बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है मैंने क्लास 4 का मैथ स्टार्ट किया हुआ था, तो आज उसका यूनिट नंबर 4 है डेसिमल के हवाले से। तो सब कुछ डेसिमल्स के हवाले से हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस के हवाले से है कि ये 10 प्लेस है 1/10 जो कि 0.1 के बराबर है, यानी 1 के 10 पार्ट्स। ठीक है, 1/100 का। ठीक है, तो इसका ये है कि हम लगवा लेंगे 1/0.0। ठीक है, जो कि दोबारा से ये यही आता है, क्योंकि डेसिमल मैथ्स में ये रूल है कि पॉइंट की जगह हम 1 लगवा लेंगे और बाकी जो होंगे उसकी जगह 0 लगवा लेंगे, तो फिर दोबारा से ही आता है। ठीक है, इस तरह 1/1000 का जो है मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना होगी प्लेस वैल्यू के हवाले से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। डेसिमल में दिया होता है और एक सर्कल किया हुआ होता है कि इसका डेसिमल प्लेस क्या है। मैं ये लिख लूँ 1.75। तो इसमें इस तरह होता है कि डेसिमल के इस साइड पे जो होंगे ये यूनिट होगा। ठीक है, ये यूनिट है। ये क्या है, 10 प्लेस है 10। ठीक है, 10 प्लेस है 10th। और ये क्या है, 100 प्लेस है। ठीक है, इस तरह के होते हैं। लेट सपोज अब मैं दोबारा लिख लूँ कि लाइक थोड़ा मुश्किल की तरफ जाता हूँ। 21.304 ये मैंने लिख लिया। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेसिमल के इस साइड से फर्स्ट डिजिट जो होल नंबर में होगा। हाँ, यहाँ पे एक और बात कि ये जो डेसिमल से इस साइड पे होंगे ना, ये होल नंबर होंगे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये आपने समझना है। तो यूनिट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये यूनिट हो गया। ठीक है, और ये टेंस हो गया, टेंस। डेसिमल के इस साइड पे जो सेकंड नंबर होगा सॉरी, उसको हम टेंस कहेंगे, यानी ये के होल नंबर है, यानी 2 × 10, यानी 20 प्लेस वैल्यू इसकी है 10। और जो डेसिमल से उस साइड पे पहला नंबर होगा ना, और 10th से और होगा, 10th। ठीक है, यानी 1/10, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो होगा उस साइड पे, डेसिमल से उस साइड पे हम इसको क्या तस्वर करेंगे, ये 10 प्लेस होगा, यानी फ्रैक्शन यूनिट 10 ये 0 जो है 100 हो जाएगा, ये 100 में लिख लूंगा, और ये जो होगा ये 1000 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह हम इसकी डेसिमल की जो प्लेस वैल्यू होती है डिजिट की, इस तरह हम करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा है कि 21.304। तो 3 की जो प्लेस वैल्यू वो क्या है, तो हमने पढ़ा था कि 3/10, 3 और 10 का मतलब है 10 पार्ट ऑफ 1। तो यहाँ पे हम सिंपल 10 लिख लेंगे, तो इससे आएगा 0.3। तो इसकी प्लेस वैल्यू ये है। अब यहाँ पे अगर 2 एनसर्कल हो कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी हमने पढ़ा था कि टेंस प्लेस है, तो टेंस यानी 10 × 10, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 20 होगी। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि टेंस का क्या मतलब है और 10 का ये डेसिमल में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब अगर मैं एक दो क्वेश्चन इस पे कर लूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख लूँ कि 1.56। ठीक है, तो रूल के मुताबिक ये क्या है, ये हो गया हमारे साथ क्या, यूनिट हो गया। और हमने अभी अभी पढ़ा कि 5 की डेसिमल से उस साइड पे जो नंबर होगा वो 10th प्लेस होगा, 10th प्लेस होगा। ये क्या है, 10th प्लेस है। तो अब यहाँ पे अगर पूछ ले कि 5 का जो है प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमने पढ़ा था कि 10th का मतलब होता है 10 पार्ट ऑफ 1, यानी 0.1। तो क्या होगा, 5 को जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो इससे आएगा 0.5। तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 0.5 है। ठीक है,
तो आपने बस यहाँ पे तो जो कि कोर पॉइंट है मेरा वो ये है कि डेसिबल पे आपने टेंस और टेन को समझना होगा। अक्सर वो दे देते हैं लाइक जिस तरह ये 1.56 या 5 की प्लेस वैल्यू कह देते हैं कि इसकी क्या है, तो क्या करते हैं हमने, तो ये बस रट्टा लगवाया हुआ होता है कि यूनिट टेंस 100, तो हम कह देते हैं कि यूनिट यूनिट है तो ये टेंस है, यानी टेंस मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 50 है, जो कि सरासर रॉन्ग है। आपने टेंस और टेंथ को समझना होगा कि डेसिमल से इस साइड पे होंगे तो टेंस तस्वर होगा, और डेसिमल से इस साइड पे होंगे यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे तो और टेंथ तस्वर होगा, और उसके मुताबिक आपने जो है प्लेस वैल्यू लगवानी है। ठीक है, तो ये ज़रूरी टॉपिक था इसमें। और इसके बाद जो ज़रूरी टॉपिक है यूनिट नंबर 4 में वो राउंडिंग ऑफ की है। मैं ये कुछ जो बुक में क्वेश्चन दिए होते हैं वो मैं नहीं करता, वैसे ही पहले इजीली पर जो उससे मुश्किल सवाल होता है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो आपका जो है पूरा जो सिलेबस है यानी पूरा जो चैप्टर है उसमें कवर हो जाता है और आपके लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि मैं क्रैमिंग नहीं करता, आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ किस तरह आपने करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं एक दो ग्रुप बनवाता हूँ, एक होता है वीक ग्रुप, ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग ग्रुप। इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है। वीक ग्रुप जो है वो है 1 2 3 4 0 समथिंग लाइक दिस। स्ट्रॉन्ग जो है वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल बन गया है। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग ग्रुप का। अब प्लेस वैल्यू एक होती है होल नंबर की, यहाँ पे जो दिया गया है 1 डिसिमल, मैं डीपी लिख लूंगा 1 डिसिमल पॉइंट और 2 डिसिमल पॉइंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लेट सपोज मैं एग्जांपल लिख लूँ 37.529 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे होल नंबर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि होल नंबर जो पॉइंट्स इस साइड पे होंगे टेंस फॉर्म में, वो होल नंबर होगा, जो इस साइड पे होंगे वो फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। अब होल नंबर की राउंडिंग ऑफ हम किस तरह करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो हमारे पास होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाद डायरेक्ट पॉइंट आएगा और पॉइंट से इस साइड पे जो फर्स्ट डिजिट होगा हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको देख रहा हूँ ये 5 है, तो मैं ये 5 लेके आऊंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये वीक ग्रुप में है कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है। अब यहाँ पे मैं देखूं क्या है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है तो जब स्ट्रॉन्ग ग्रुप में होगा तो उससे इस साइड पे जो डिजिट होगा ना उसके साथ हम 1 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 38। ठीक हो गया, तो इस तरह हम होल नंबर की जो है राउंडिंग ऑफ करते हैं। लेट सपोज मैं एक और नंबर लिख लूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया होता, 4, 5 की जगह 4 था, तो मैं 4 के देखता बाई 4 क्या है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, हो यार ये तो वी ग्रुप में है, तो मैं यहाँ पे फिर ये 37 लिखता था। ठीक है, इस तरह प्लेस वैल्यू होल नंबर की। ठीक है, अब 1 डेसिमल पॉइंट की तरफ जाते हैं। 1 डेसिमल पॉइंट में मैं यही एग्जांपल आपको दोबारा लिख लूंगा 37.529 मैंने लिख लिया। 1 डेसिमल पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट से 1 डेसिमल पे आगे जाएंगे, उससे उसको राउंड मतलब इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो मैं देखूंगा 0.7 में आ गया 5, और इसके बाद जो नंबर है उसको देखूंगा बाई ये 2 है, 2 को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप में, सॉरी यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है कि वीक ग्रुप में है, तो 2 बाई ये 2 तो वीक ग्रुप में है, तो मैं एज इट एज लिखूंगा 37.5 में लिख लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लूँ, अब यहाँ पे 2 की जगह मैंने लिख लिया 5 लिख लिया लेट सपोज। ठीक हो गया, 5 मैंने लिख लिया, तो मैं देखूंगा कि यार ये यहाँ पे आके मैं देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है कि वीक ग्रुप में है। भाई ये तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है, तो मैं इसको क्या 1 डिजिट राउंड अप करूंगा, मतलब ऐड करूंगा, तो 37.6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 1 डेसिमल पॉइंट के हम इस तरह राउंड ऑफ करते हैं। अब 2 डेसिमल पॉइंट मैं यही दोबारा मैं लिख लूंगा 37, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। 37.529। 2 डेसिमल पॉइंट मतलब के पॉइंट से 2 डेसिमल आगे जाके नंबर को मैं देखूंगा कि
किया है। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 में यहाँ पे आके देखूंगा भाई ये तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है, तो मैं वन इसको क्या 1 डिजिट राउंड ऑफ करूंगा किस तरह, मैं लिख लूंगा 37.5 को अपनी जगह, और जो U2 है उसको मैं 3 कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह हम राउंड ऑफ करते हैं। अब अगर ये क्या था कि ये था 3 था लेट सपोज, तो फिर ये वी ग्रुप में आ गया, तो वी ग्रुप में अगर आ गया तो फिर हम मैं एज इट इज लिख लेता कि 37.52, 9 को नहीं लिखता क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट है, एंड सो ऑन आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि राउंड ऑफ हम किस तरह करते हैं। आपने बस ये रखना है, वी ग्रुप स्ट्रांग ग्रुप को याद रखना है, होल नंबर वाले को याद रखना है कि होल नंबर का मतलब ये है, 1 डेसिमल पॉइंट ये है कि मैं डेसिमल से 1 पॉइंट आगे जाऊंगा, 2 डेसिमल का ये है कि मैं पॉइंट से 2 डेसिमल आगे जाऊंगा और उस नंबर को देखूंगा कि वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप में आता है कि या वीक ग्रुप में आता है। तो उसके मुताबिक जो है मैं इसको इसकी जो प्लेस सॉरी राउंड ऑफ है वो करूंगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट राउंड ऑफ। तो इसमें यही ज़रूरी चीज़ें थी, मैंने आपको समझा दिया। इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।